बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पर आधारित जो उदाहरण है उसके बारे में। इसमें हम अणुओं को दो भाग में बांट सकते हैं या दो प्रकार से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऐसे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु के चारों ओर एक भी लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना हो। तो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि यदि किसी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ लोन पेयर नहीं होता है, केवल बॉन्ड पेयर होते हैं, तो उस अणु की ज्यामिति नियमित होती है, सममित होती है, रेगुलर होती है। लेकिन यदि ऐसे अणु हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट हो, साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो उस अणु की जो ज्यामिति है, आकृति है, वो रेगुलर नहीं रह पाती है, नियमित नहीं रह पाती है, वह अनियमित हो जाती है या फिर विकृत हो जाती है। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के अणुओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं VSEPR थ्योरी के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ लोन पेयर नहीं है। तो अब बच्चों, आपने संकरण में बहुत सारे ऐसे उदाहरण पढ़ा हुआ है कि जैसे संकरण में sp संकरण आपने पढ़ा, तो sp संकरण में BeCl2 एग्जाम्पल आप देखे थे। तो इसमें केंद्रीय परमाणु Be 2, इसके सहयोजी कोश ये 2 है, तो 2s 2p। तो यहाँ पर BeCl2, तो ये 2 है, उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, तो ये 2p, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो इस तरह से sp, तो sp संकरण इसमें होता है। इसमें एक भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी संरचना इस प्रकार से हो जाती है, ये इस प्रकार संकरित कक्षक बना लेता है और ये एक रेखीय संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है। तो BeCl2, तो इसमें जो बंध कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी जो इसकी संरचना है वो नियमित रहती है। इसमें केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने वाले हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें जो है बंध नहीं बना रहा है, ऐसा नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है बंध बनाने वाले हैं, लोन पेयर यहाँ पर एब्सेंट है। आइए बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं BH3। BH3 में भी केंद्रीय परमाणु B है और इसके चारों ओर 3 H परमाणु है। यहाँ भी एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी संरचना क्या होगी? तो हम सभी संकरण पढ़ चुके हैं, वहाँ हमने पढ़ा था कि बोरॉन जो है वो केंद्रीय परमाणु है और इसमें 2s से इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्तेजित होकर 2py में प्रवेश करता है, 2py यानी यहाँ पर 2s1, 2px1, 2py1, और ये सभी आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और sp2 संकरण करते हैं। इस sp2 संकरण से यहाँ पर इस तरह से संरचना बनती है, इसको कहते हैं त्रिकोणीय समतलीय संरचना, यानी एक भी यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, सारे बंध बना रहे हैं, ये तीनों ही बंध बना रहे हैं। ये इसमें हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 जो है, इसमें एक sp2 से कक्षक उपस्थित इलेक्ट्रॉन और ये जो हाइड्रोजन के साथ ये अतिव्यापन हो गया, तो ये इस प्रकार से सिग्मा बंध का निर्माण हुआ। तो यहाँ जो संरचना है वो त्रिकोणीय समतली और जो बंध कोण का मान है वो 120 अंश का होता है। लेकिन अब हम कुछ ऐसे भी उदाहरण देखेंगे जिसमें केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हों। तो इसमें हम अमोनिया का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अमोनिया में केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, इसमें परमाणु क्रमांक 7, 2 और 5। जब हम बाह्यतम कोश को लेंगे यानी 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, py और pz, इस तरह से। तो यहाँ जो H3 है, तो यहाँ पर भी 2s और p के 3 ये आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। अब यहाँ पर s से इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि n में जो है d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है और यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। तो अमोनिया में जो
ये केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, ये आपस में अपनी ऊर्जा का, इसके जो लगभग समान ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, वो आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और करके sp3 संकरण करते हैं और 4 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। अब ये जो 4 संकरित कक्षक है, एक ये है, ये वाला, ये संकरित कक्षक हो गया, और जो ये N है इसमें और 3 संकरित कक्षक है sp3, लेकिन ये तीनों जो है वो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर अतिव्यापित हो रहा है। ये हाइड्रोजन के साथ sp3 के जो 3 अन्य sp3 संकरित कक्षक हैं वो हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापित होते हैं, लेकिन जो sp3 का एक कक्षक है वो यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर लिया हुआ रहता है। अब यहाँ जो संकरण है वह sp3 है, तो इस हिसाब से इसकी ज्यामिति होनी चाहिए चतुष्फलकीय या टेट्राहीड्रल, और बंध कोण का मान होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इसकी संरचना हो जाती है पिरामिडीय और बंध कोण का मान घटकर 107 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने देखा VSEPR थ्योरी के आधार पर, चूँकि यहाँ पर लोन पेयर भी है और यहाँ पर बॉन्ड पेयर भी है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर 2 प्रकार का प्रतिकर्षण आप देखोगे, लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और बॉन्ड पेयर के बीच में, यानी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इस तरह से जो किसी नॉर्मल अणु में जहाँ पर केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है, तो वैसी स्थिति में अणु की ज्यामिति जो है वो निश्चित है, नियमित है। लेकिन यहाँ पर बंध कोण के मान में कमी आ गई, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बढ़ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये थ्योरी में ही हमने पढ़ा है कि लोन पेयर यदि प्रेजेंट है तो प्रतिकर्षण वहाँ पर बढ़ जाता है और अणु की ज्यामिति जो है वो चतुष्फलकी से हटकर पिरामिडल हो गई, पिरामिडी हो गई, और बंध कोण का मान यहाँ पर घट गया, 107 डिग्री हो गया, होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इसी तरह से हम जल का उदाहरण भी देख सकते हैं। जल में देखिए H2O का उदाहरण देखते हैं, जिसमें केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन। केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु क्रमांक है 8, 2 और 6। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या H है, जिसको हमने विभाजित किया 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। तो H2O में sp3 संकरण होता है, जिसमें 2s और 2px, 2py, 2pz ये आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और 4 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया केंद्रीय परमाणु। अब जो इसमें 4 संकरित कक्षक बना, उसमें से ये 2 जो है इसमें लोन पेयर है, और ये जो दोनों हैं ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, और ये दोनों यहाँ पर लोन पेयर हो गए। तो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, और ये हो गया यहाँ पर बॉन्ड पेयर। फिर यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और फिर से बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर कितने प्रकार का प्रतिकर्षण है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ तीनों प्रकार का प्रतिकर्षण हम देख रहे हैं, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो इस प्रकार प्रतिकर्षण के मान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इसका जो बंध कोण है, चूँकि यहाँ पर संकरण sp3 है, तो बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतना अधिक प्रतिकर्षण होने के कारण इसकी जो संरचना है वह मुड़ी हुई होती है, या कोणी कह सकते हैं इसको, एंगुलर, इसको हम एंगुलर कहते हैं, या फिर बेंट या मुड़ी हुई होती है, बेंट या मुड़ी हुई संरचना होती है। तो ये आपको याद रखना है कि VSEPR थ्योरी में इस प्रकार से परिवर्तन होता है अणु की संरचना में, यदि उसके चारों तरफ लोन पेयर प्रेजेंट हो तो, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हो, बंध नहीं बनाने वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे SF4। SF4, S जो है वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है,
यहाँ पर 16, 2, 8, 6 केंद्रीय परमाणु S286 बाह्यतम कोशीय है। ये 3S 2, 3px 2, 3py1, 3pz1, इस तरह से। अब यहाँ पर चूंकि S है तो यहाँ पर वैकेंट D भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर वैकेंट D यानी 3D भी प्रेजेंट है। यहाँ पर F 4 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित जो है वो 2 ही है। ठीक है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के इसमें प्रवेश करता है 3D में। तो अब इसकी संरचना कैसी हो जाएगी S की, यहाँ पर ये इस प्रकार से ऑर्बिटल इसका बनाएंगे। इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ चला गया 1, 2, 3 और ये 4। तो एक S का और 3 P से हो गया और एक D से। ये P का है, ये S का और ये D। तो यहाँ पर एक S, 3 P और एक D मिलके जो संकरण हुआ वो हुआ sp3d। sp3d क्योंकि यहाँ पर कितने फ्लोरीन है, F फ्लोरीन के 2pz का जो एक इलेक्ट्रॉन है वह इसके साथ यहाँ पर आएगा अतिव्यापन करने के लिए। और यहाँ पर ये जो S और 3p और D आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और समान ऊर्जा वाले sp3d के 5 कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक जो है वो ऐसा कक्षक है जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और बाकी जो 4 हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये जो sp3d के 4 बचे हुए कक्षक हैं वो फ्लोरीन के 2pz के साथ अतिव्यापित होते हैं। अब चूंकि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी संरचना कैसे विकृत होगी वो हम देखेंगे। इस sp3d संकरण के आधार पर संरचना होनी चाहिए थी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, लेकिन अब इसकी संरचना हो जाएगी सीसॉ जैसी, यानी ढेकुली जैसी इसकी संरचना हो जाती है। तो इसकी संरचना इस प्रकार से है S, ये इसमें एक लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर इसका प्रेजेंट है और इसमें F के जो 4 परमाणु हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित हो रहे हैं, ये F। तो ये यहाँ पर सीसॉ जैसी संरचना का निर्माण होता है या ढेकुली संरचना का निर्माण होता है। होना चाहिए था त्रिकोणीय द्विपिरामिडी क्योंकि sp3d संकरण है, परंतु लोन पेयर यहाँ कितने प्रकार का प्रतिकर्षण है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये बंध बना रहे हैं तो ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया लोन पेयर। तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर इसमें बॉन्ड पेयर, यहाँ भी बॉन्ड पेयर, यहाँ भी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। तो इस तरह से यहाँ पे 2 प्रकार का प्रतिकर्षण है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि हम BS-EPR थ्योरी के आधार पर बहुत सारे अणुओं की संरचना के बारे में सीख सकते हैं कि कैसे किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में उपस्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं या बंध नहीं बनाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं या बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह उस अणु की संरचना को, ज्यामिति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।